हेलो। यस हेलो सर। हेलो। भाई मैं ही कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया। पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, खाली सर बैठे हुए करा हैं, तो पढ़ है रहे हैं सर। कर। देखो, फर्स्टली वी हैव टू इक्वेट दिस के स्क्वायर एम बी स्क्वायर विथ एन एच बाय 2 पाई 2 पाई एम बी। एम बी सर। एक वी से एक वी कट जाएगा। यहाँ से एक उस जो एक वी आया उसको सेपरेट करके इसकी वैल्यू निकालो। सर एम से एम में कट जाएगा सर। तो वैल्यू तो उसको ऊपर भगा दो, इसको इधर भगा दो, सर एम इसको से एम नीचे में कट भगा दो। जाएगा ना शायद। एम से हाँ, एम से एम भी काट दो यार, सही कह रहे हो। ये हो जाएगा के ई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एन एच, और 2 पाई ऊपर भग जाएगा। 2 पाई के ई स्क्वायर बाय वी एन की एच वैल्यू आ आएगा। जाएगी, यस सर आ ये जाएगी। वी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब सर बाकी आ रहा वी हूँ को कुछ टाइम। इधर एक साइड, वी को एक साइड करके बाकी सबको एक साइड भगा दो। अब सर वेलोसिटी मैंने आ गया तो रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना है तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इधर इसमें। तो रेडियस क्या होगा, एन एच बाय 2 पाई एम, और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो। सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर क्या, अपॉन 4 पाई एम। एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बाकी सारा नहीं सॉरी, वेलोसिटी है ना बच्चे, रुक जाओ। सर वो ऊपर आ जाएगा ना जब एन एच, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। एक रुको 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 बच्चे, रुको मैंने ध्यान दिए क्या हुआ। एक मिनट, रुको रुको रुको। रेडियस इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम वी। वी की वैल्यू क्या एम है, वी टू 2 पाई के पाई के ई स्क्वायर, और नीचे एन एच ऊपर आ जाएगा। एन एच आ जाएगा सर ऊपर। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन स्क्वायर एच एच स्क्वायर सर स्क्वायर अपॉन 4 पाई 4 पाई स्क्वायर एम के के। स्क्वायर। अब रेडियस तो आ ही गया है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देते हैं, पोटेंशियल और टोटल तो वैसे ही आ जाएगी। कैसे आ जाएगी दिखा बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस के ई स्क्वायर बाय 2 आर। रेडियस की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, माइनस के ई स्क्वायर बाय 2। आर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर चला गया 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, कट गया, आ गया 2। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, -2, क्या लिखें, पाई स्क्वायर लिख देते हैं पहले। पाई स्क्वायर लिख लिया पहले। फिर एम और एम क्या हो जाएगा, नहीं सिर्फ एक ही एम है, सर एक ही एम होगा, एक ही एम है। एम हो गया। फिर क्या है, के सर दो दो पाई है, स्क्वायर आ जाएगा के सर पाई स्क्वायर। के स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर दो है, ई की पावर 4 आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब देखो, अच्छा काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल और टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है यस सर टू पोटेंशियल होता एनर्जी है। ट्वाइस होती है। यार नेगेटिव कहाँ से आ गया, ये सॉरी, नेगेटिव नहीं गलती आएगा लिख सर, दी। के स्क्वायर बाय नेगेटिव नहीं 2 आर आएगा, आएगा बस। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सॉरी बच्चों ध्यान रखना, नेगेटिव साइन गलत लगाया मैंने, यस पॉजिटिव सर कर यस दिया सर। इसको। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और क्योंकि नेगेटिव टर्म नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव 2 टाइम्स होती है ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। तो -2 टाइम्स अगर करोगे तो -2 ऑफ दिस वैल्यू है हमारी। तो ये क्या आ जाएगा, -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। कोई डाउट। और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जितनी होती है, बट नेगेटिव साइन होता है। टोटल एनर्जी की वैल्यू जस्ट काइनेटिक एनर्जी जितनी है एज इट इज लिख दोगे, बस विथ नेगेटिव साइन। तो ये आ गया बच्चों। कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं लिखा तो लिख लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, लिख लो। सर इसमें इन सबका मतलब क्या होता है, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है क्या, ये क्या है सर? हाँ बच्चे, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। और सर नंबर एन जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, यस सर। थर्ड ऑर्बिट, अभी बताएंगे वैसे। ओके सर।
लिख लिया भाई, आगे बढ़े, सबने लिख लिया? यस सर। भाई सैटरडे को एक्स्ट्रा मतलब लंबी क्लास के लिए थोड़ा रेडी रहना बच्चों। ओके सैटरडे सर। को होपफुली 1.5 घंटे की क्लास होगी। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन तो बच्चों आप सीख ही गए, कोई हार्ड नहीं है बहुत ज्यादा। अब कहानी आती है टोटल एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है, चाहे टोटल एनर्जी लिखो चाहे एनर्जी ई लिख दो, वो ये होती है। अब इनमें से मोस्टली ज्यादातर चीजें कांस्टेंट, अगर आप देखो तो सारी चीजें कांस्टेंट है। कैसे? मोस्टली यस सर, मास कांस्टेंट है सर, एच मास ऑफ कांस्टेंट है सर, इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, पाई कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये ई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट सबकी है, वैल्यू पुट कर दो। एच भी कांस्टेंट है सर। तो इसकी वैल्यू आ जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो चाहो तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसकी टोटल एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो, चाहे जूल में भी निकाल सकते हो। अब कई बार बच्चे ऐसे पूछने लग जाते हैं कि सर एक चीज ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी का क्या मतलब है। देखो इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, रोटेशन मोशन में है, उसकी स्पीड है उसकी कुछ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उसकी कुछ टोटल एनर्जी भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की कुछ टोटल एनर्जी होती है और उसका फॉर्मूला ये होता है, और पुट करने के बाद वैल्यू ये आती है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो, और जूल में निकालनी है तो जूल में निकाल सकते हो। क्या वैल्यूज आती हैं इसकी? देखो अच्छा ये वैल्यूज आती हैं। अगर जूल में देखो तो ये आ जाएगी वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू आ जाएगी। सब आपके सामने है, कोई डाउट इसको लेके? नोट्स में मेंशन है। और तो जूल को याद रखने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसा कभी यूज इतना नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर लो, थोड़ा सिंपल है, चाहे तो जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इतना आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन जो चीजें हमने ड्राइव की उसमें से हमें क्या क्या चीजें यूजफुल है। सबसे पहला हमें यूजफुल है रेडियस। अब देखो चाहिए रेडियस की अगर हम बारे में बात करें तो आपको एक चीज जानने को मिलेगी कि रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एन क्या होता है? यस नंबर सर। ऑफ ऑर्बिट होता है। देखो चाहिए आमतौर पे अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, हम जो स्टडी कर रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की कर रहे हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर की स्टडी इतनी सिंपल नहीं होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, जो कि काफी डिफिकल्ट होती है स्टडी उसकी आगे। तो 11th-12th क्लास में अगर आप स्टडी करोगे तो हाइड्रोजन से ऊपर की स्टडी फिलहाल हमारे कोर्स में इतनी ज़्यादा डिटेल में कुछ है नहीं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन आमतौर पे अपने फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बुलाते हैं, जिसका नाम ग्राउंड स्टेट भी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ थर्ड ऑर्बिट में आ जाए एक्साइट होके, तो उसका रेडियस चेंज हो जाएगा, बड़ा रेडियस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर कंपेयर करें तो रेडियस जो होता है वो एन स्क्वायर से वेरी करता है कि किस वो ऑर्बिट में। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि अगर हमारा एक्सप्रेशन देखें, हमारा जो एक्सप्रेशन है रेडियस का, ये देखो, तो इसमें क्या है कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ एन को छोड़ के। कैसे कैसे? प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई सब कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग एन स्क्वायर ए नॉट या एन स्क्वायर आर नॉट बोल देते हैं। और ये फॉर्मूला है जो रेडियस का, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसकी रेडियस वैल्यू इन तो वो होती है ना 52.9 पिकोमीटर। बताते हैं बच्चे, ये वैल्यू लिख देते हैं इसको, आइदर आर नॉट और ए नॉट, ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो जैसे मान लो अब अगर हम कहें कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका रेडियस क्या होगा, तो उसको R1 लिख देते हैं। और फर्स्ट ऑर्बिट में तो n की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा R0। सेकंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर R0, 4R0। थर्ड ऑर्बिट में क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर R0, 9R0। फोर्थ ऑर्बिट में क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर R0, 16R0। तो ऐसे वैल्यूज होती हैं। अगर इसका मतलब देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कंपेयर किया जाए तो क्या कह सकते हो बच्चे? बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा कुछ बोलेगा? इफ यू कंपेयर द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, क्या आपका कंक्लूजन है इसके बारे में?
बोलो बच्चों बोलो। सर किस बारे में सर? फर्स्ट हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसका रेडियस जैसे R1 है, और अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, तो उसका रेडियस अगर R3 है, तो आपके उसके बारे में आप क्या कंक्लूजन दोगे? इसे क्या कंपैरिजन की बेसिस पे क्या बोलोगे? कंपैरिजन के बेसिस से सही है, जितने ज्यादा हायर ऑर्बिट होंगे उतना बड़ा रेडियस हो जाएगा सर उसका। कंपैरिजन के बेसिस पे से अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, तो आप कहोगे कि सर रेडियस 9 गुना हो जाएगा, यस क्योंकि आप 9 देखो टाइम्स इसकी हो गया। रिजल्ट है, फर्स्ट का रेडियस अगर R0 है, तो थर्ड का रेडियस 9R0 है, मतलब n स्क्वायर टाइम्स चेंज हो रहा है। n स्क्वायर मतलब कि फर्स्ट है, सेकंड है तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, थर्ड में है तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा, फोर्थ में है तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से रेडियस n स्क्वायर से चेंज होता है हाइड्रोजन एटम में, ऑर्बिट्स का रेडियस इस तरीके से चेंज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में उसका अगर रेडियस R0 है, सेकंड ऑर्बिट में होगा तो उसका रेडियस 4R0 होगा, थर्ड ऑर्बिट में होगा तो उसका रेडियस 9R0 होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये वेरिएशन रहेगा। जैसे कि हमने ये वैल्यूज दी, अच्छे देखते हैं यहाँ पर, ये हमने एक्सप्रेशन लिखा है। तो किसी भी nth ऑर्बिट में आपको रेडियस निकालना है तो ये यूज कर सकते हो। आइदर यहाँ पर R0 लिखो और A0 लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो R0 है A0 है, इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है A0 की, या फिर आइदर R0 बोलो 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, अगर इस तरीके से लिख रहे हो, या फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सिंपल वे में लिखना चाहते हो तो 53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होती है वो 10⁻10 होती है मीटर में। तो सही लिखा है, गलत है? तो गलत तो नहीं है लिखा। 52.9 पिकोमीटर याद है मेरे को। नैनो तो नहीं हो जाएगा? नैनो हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, नैनो होगा। 9 आ जाएगा। इसको एक मिनट देखते हैं, कन्वर्ट कन्वर्ट करके देखते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। हाँ, तो नैनो नैनो लिखा जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 53, अगर आपने 10 से उधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 10, तो ये हो जाएगा मिली माइक्रो नैनो पीको। सर पीको आएगा सर। पीको में आ जाएगा, लिख सकते हो इस तरीके से, आप लिख सकते हो बच्चे। खैर जैसा भी कन्वीनियंट लगे इसको यूज कर सकते हो। ओके सर। तो ये आ जाता है, ये वैल्यू आ जाती है, और ये वैसे वैल्यू तो दी हुई होती है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। और क्वेश्चन देते हैं, चलो क्वेश्चन ट्राई करो। सर 8 बजे। हाँ अच्छे, बस लास्ट क्वेश्चन है, फ्री कर देंगे अभी आपको, टेंशन मत लो अच्छे। यार ये कहाँ गया? मुझे दिख ही नहीं रहा है। यहाँ ही है, अच्छा प्रीवियस ईयर यही है। नहीं रहा, चलो एक क्वेश्चन देना चाहिए, जल्दी से ट्राई करो, 1 मिनट के अंदर करके दिखाओ, हो जाएगा। लो चेक कर दो। एक मिनट रुको, ये कर दो। सेकंड पार्ट मत करना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में? आ गया बच्चों? हेलो हेलो हेलो,
आया? हेलो 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 हेलो। सर सेकंड ऑर्बिट में होगा सर। आवाज बच्चे, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता बच्चे इसके अंदर, इसे अगर ये देखो तो बहुत सिंपल 4 सही पे। है। देखो ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्बिट पे जो रेडियस होता है वो आर नॉट होता है। तो ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है, तो हमको भी पता है, और जैसे फॉर्मूला है हमारा, देखो ये होता है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट। आर नॉट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये कह रहा है इसका रेडियस है 5.3 इंटू 10⁻⁻11। और इस ऑर्बिट का रेडियस क्या है जिसमें है वो 21.2। 21.2 इंटू 10⁻⁻11, तो कौन सा ऑर्बिट होगा? ये कट जाएगा, नीचे आ जाएगा, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो एन क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। कोई डाउट बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों बोलो। नो सर नो।